दोस्तों हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आर्थिक क्रियाओं के कितने स्तर हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कितने स्तर हैं। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जा सकता है। यानी व्यक्तिगत स्तर पर भी किया जा सकता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रिश के द्वारा अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो इकोनॉमी है उसको कितने स्तर में डिवाइड किया गया है? 2। और वो कौन कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। और ये जो वर्गीकरण किया है ये किसने किया है? नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रिश ने। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यष्टि यानी माइक्रो जो इकोनॉमी है उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यष्टि यानी माइक्रो, ग्रीक शब्द माइक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ है सूक्ष्म यानी छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की छोटी छोटी इकाइयों को शामिल किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग आदि। यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर होता है कि माइक्रो यानी सूक्ष्म या छोटा, तो इसका जो स्तर है, इसका जो क्षेत्र है वो कैसा होगा? सीमित होगा। अन्य शब्दों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल्स यूनिट। आगे हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं और उसके क्षेत्र की। तो जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं? ए. वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, बी. कीमत निर्धारण सिद्धांत और सी. आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब आगे हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के दूसरे स्तर की यानी समष्टि अर्थशास्त्र की। तो समष्टि यानी मैक्रो, ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है व्यापक या विशाल। अब समष्टि में क्या है? विस्तृत और व्यापक, विशाल। और व्यष्टि में क्या है? सूक्ष्म और छोटा। तो जो समष्टि है उसका क्षेत्र बड़ा है व्यष्टि से। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल उत्पादन, मुद्रास्फीति, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि। समष्टि अर्थशास्त्र की भी कुछ शाखाएं हैं, कुछ क्षेत्र हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, रोजगार से संबंधित सिद्धांत, समग्र मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, मुद्रा की पूर्ति और साक्षरजन, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अवस्फीति, विनिमय दर और भुगतान संतुलन से संबंधित सिद्धांत आदि। आर्थिक क्रिया के स्तर तो यहाँ खत्म होते हैं। दोस्तों अगर आपको आर्थिक क्रियाओं के प्रकार और आर्थिक क्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।